वो लास्ट क्लास में हम ये देख चुके थे कि टेट्राहाइड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं भैया? हर क्यूब के सेंटर पे। हर क्यूब के सेंटर पे। कौन से सेंटर पे? हर क्यूब के बॉडी सेंटर। और टोटल कितने क्यूब हमने बनाए थे? एक क्यूब में आप कितने क्यूब डिवाइड कर सकते हो? तो व्हील से 8, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने हो गए? 8। ठीक है, बात आ जाती है, ये एफसीसी के अंदर की बात चल रही है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की बात करेंगे तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड 4 प्रेजेंट होते थे। ठीक है, कहां कहां पे प्रेजेंट होते थे? एक तो एज के सेंटर पे मिला था, और एक बॉडी के सेंटर पे मिला था। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड मेरे आए थे 4, टेट्राहाइड्रल वॉइड मेरे आए थे 8। आपको ध्यान रखना है कहां कहां टेट्राहाइड्रल वॉइड और कहां कहां ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। एज सेंटर पे मिले थे तो मतलब 12 इंटू 1/4, बॉडी सेंटर पे 1 मिला था तो मैंने 1। बात समझ में आई? और क्या देखा था हमने? और हमने रेडियस रेशियोज की कंडीशन देखी थी ट्रायगोनल वॉइड के लिए। जो रेडियस रेशियो आया था वो आया था मेरा r+/r- बराबर 0.155। टेट्रा के लिए आया था मेरा 0.225। ऑक्टाहाइड्रल के लिए आया था मेरा 0.414, और क्यूबिकल के लिए आया था मेरा 0.732। ये क्या है? सबके रेडियस रेशियोज हैं, r+/r- के रेशियो हैं सबके। ठीक है, ये भी अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं, उम्मीद है ये सब याद होगा। और हम क्या देख चुके थे? अपन रेडियस रेशियो की रेंज देख चुके थे। इफ माय रेंज इज लाइंग बिटवीन 0.155 से 0.225, किस तरीके का वॉइड होगा ये? r+/r-। किस तरीके का वॉइड होगा ये? ट्राइगोनल। अगर मेरा रेडियस रेशियो लाई करेगा 0.225 से 0.414, किस तरीके का वॉइड होगा ये? टेट्रा। अगर मेरा रेडियस रेशियो लाई करेगा 0.414 से 0.732, किस तरीके का रेडियस रेशियो होगा ये? ऑक्टा। एंड इफ माय रेडियस रेशियो इज लाइंग बिटवीन 0.732 टू 1, देन इट विल बी, बहुत बढ़िया, क्यूबिकल। कोऑर्डिनेशन नंबर सबके याद है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रायगोनल का होता है 3। अरे ट्रायगोनल माने 3, 3 आ रहे हैं ना, टेट्रा माने 4। ऑक्टाहाइड्रल का मैं शेप बता चुका था, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, टोटल कितने हो गए? 6। और क्यूब की साइड्स कितनी होती हैं? 8। ये बात क्लियर है भाई साहब? इसमें कोई शंका नहीं। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, आपको टेट्राहाइड्रल के कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखना। ये जो टेबल बनाई थी ना आपने, ऐसी ऐसी अपन ने एक टेबल बनाई थी, ये जो रेडियस रेशो मैंने अभी लिखा है, उस रेडियस रेशो में हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ये सबने बना रखी है क्या टेबल? क्या मैंने ऐसी कोई टेबल बनवाई थी जिसमें मैंने लिखा था ट्रायगोनल, है ना? तो उसमें क्या करना, आप 2-4 एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा भैया। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ZnS, हालांकि मैं आगे ये सब डिटेल्ड एलैबोरेशन में करवाऊंगा, CaF2 और Na2O। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको सीधे सीधे कि ये तीनों कैसी स्ट्रक्चर शो करते हैं? टेट्राहाइड्रल। NaCl कैसी शो करता है? ऑक्टाहाइड्रल। और CsCl कैसी शो करता है? क्यूबिकल। ये ध्यान रखना है सीधे सीधे। ठीक है, तो ये भी ऐड कर लीजिए, उसके बाद मैं आ जाता हूँ थोड़ा अपने मेन बात पे, और 2-3 बातें और ऐड कर लेना। क्या? और ये भी आपको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ, ये हालांकि ये भी अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नियरेस्ट टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने बात करे थे अपन? अराउंड 1 ऑक्टाहाइड्रल। एक ऑक्टाहाइड्रल के आजू बाजू कितने टेट्राहाइड्रल वॉइड प्रेजेंट है? तो अपन ने देखा था ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता था, मतलब बड़े क्यूब के सेंटर पे। बिल्कुल सही, 8। ठीक है,
बड़े क्यूब के सेंटर पे प्रेजेंट होता था, जबकि जो टेट्राहेड्रल वर्ड होते थे वो छोटे क्यूब के बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते थे। तो जब आप छोटे क्यूब के बॉडी सेंटर से बड़े क्यूब के बॉडी सेंटर की हर जगह की डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो बराबर आई। सेम ऐसी ही एक और बात ध्यान रखना, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडिंग अ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये होते हैं 12। ठीक है, और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज √3a/4। ये बातें सीधे सीधे याद रखनी। हालांकि मैं स्ट्रक्चर से प्रूव कर सकता हूं, बट अभी वेस्ट हो जाएगा टाइम, तो लिख लो, कभी फुर्सत में अपन बात कर लेंगे, हो जाए जब बता देना। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है ना। बिल्कुल 100% चांसेस है कि ये आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा, भैया कितने टेट्राहेड्रल वर्ड प्रेजेंट है एक ऑक्टाहेड्रल के अराउंड, कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वर्ड के अराउंड, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है। मिनिमम डिस्टेंस वाला तो खैर पूछा भी हुआ है, √3a/4। ठीक है, चलो अगली हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड की। टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड में मैं सबसे पहले बात करूंगा किसकी, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की। जिसको आप क्या बोलते हो, ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर एक और एक नाम है, एक्चुअल में ये कौन सा लैटिस है, NaCl का। इट इज NaCl टाइप लैटिस। तो ध्यान रखिएगा NaCl टाइप लैटिस का नाम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी होता है। फिलहाल मैं जो लिख रहा हूं वो आप लिख लें, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या क्या चीजें आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो वो मैं सब एक साथ बता दूंगा। पहले जो आपको स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नजर आएगा वो डिट्टो कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कौन सी कैसे आई। ठीक है। तो R(Na+)/R(Cl-), इसका जो रेडियस रेशो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.414 होता है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 414 है, व्हाट डज इट सिग्निफाइज। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी Cl- आयंस है constitutes FCC structure and therefore all octahedral voids are occupied by Na+. ये तो आप समझ गए होंगे, अगर मेरा रेडियस रेशो 0.414 है, 0.414 से बड़ा है, दैट मीन्स जो वॉइड होगा वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली इट इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मैंने आपको बताया था 0.414 से 0.732 के बीच में जो वॉइड लाई करता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। खैर हर चीज का लॉजिक है, फिलहाल जो मैं लिख रहा हूँ बस लिख लीजिए, फिर बात करें। नंबर ऑफ Cl- आयंस 4, Na+ है 4। जल्दी से तो जो फॉर्मूला बन गया वो मेरा क्या बन गया, Na4Cl4। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं अपन तो फॉर्मूला NaCl, इस तरीके से आपका NaCl लैटिस फॉर्म होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या, दैट इन 1 यूनिट सेल फोर यूनिट्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट। नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ो। तो भाई इतना थोड़ा बहुत लिखने का था, हालांकि लिखने का और भी है, लेकिन मैं अब समझाने पे आ रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो तुम्हारे सामने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम्हें टीप टीप के जवाब देने हैं। पहली बात, RNa+/R
Cl माइनस, यानी कि कैटायन इज टू एनायन का जो रेडियस रेशो है वो 0.414 है। दैट मीन्स वॉइड कौन सा हो गया, तो वो रेडियस रेशो वाली टेबल देखो, उसके अकॉर्डिंग बताओ कि अगर मेरा रेडियस रेशो 0.414 से ज्यादा है, व्हाट डज इट सिग्निफाइज, किस टाइप का वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल। तो जो मेरा वॉइड हो गया वो ऑक्टाहेड्रल हो गया। ये बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट बैठती है बात, ठीक है। चलो आगे वो क्या बोल रहा है, नीचे मैंने आपको लिखवा रखा है, देखिए मैंने आपको कल बताया था कि लैटिस पॉइंट पे कौन होता है, कैटायन होता है कि एनायन होता है। लैटिस पॉइंट पे कौन होता है, कैटायन होता है कि एनायन होता है। तो अपन ने बोला था लैटिस पॉइंट माने बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स, तो बड़ी होते हैं एनायंस। जबकि वॉइड में क्या प्रेजेंट होता है, तो इन स्ट्रक्चर्स के बीच में जो गैप है, क्योंकि गैप बहुत छोटा है, और छोटा मतलब कौन होता है, कैटायन। तो लैटिस पॉइंट्स पे कौन प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही है ना, एनायन। और वॉइड्स पे कौन प्रेजेंट होता है, कैटायन। अब देखो आपने एक लाइन नीचे लिख रखी है कि Cl माइनस क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हमने लिख रखा है कि भैया Cl माइनस जो है वो FCC स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो क्या मुझे आप बता पाओगे Cl माइनस अगर FCC स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर रहा है तो Cl माइनस के एटम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन Cl माइनस इफ इट ऑक्यूपाइज FCC लैटिस। तो क्या हम FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम नहीं निकाल सकते क्या, मुंह जबानी रटा पड़ा है। तो Cl माइनस कितने हो गए, 4। अब आप जानते हो FCC लैटिस है, Cl माइनस क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, FCC लैटिस, तो उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4। Na प्लस क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, तो Na प्लस ऑक्यूपाई कर रहा है यार ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अरे FCC लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, या तो वो पहले में पहला उस तरीके से ध्यान रख लो, नहीं तो आप डायरेक्ट नंबर याद रख सकते हो। जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। HCP के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, फटाफट बताओ। HCP के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 6। उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 6। FCC के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने प्रेजेंट होंगे, 4। मैं आपसे पूछ लूं टेट्राहेड्रल वॉइड कितने, जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है खटाक से उसका दुगना कर देना, ठीक है। तो ये सब अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। खैर अभी इन सबसे हटते हुए चलिए तो आगे बात करते हैं अपन। अब देखो जैसा उसने बोला अपन तो वैसी बात कर लेते हैं। उसने बोला कि Cl माइनस FCC लैटिस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मतलब लैटिस पॉइंट पे तो Cl माइनस प्रेजेंट होगा, हाँ कि ना। तो ये मैंने क्या करा, मैंने एक क्यूब बनाया भाई, सारा पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करा, मैं बस एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप लोगों को दिमाग लगाना है। मैं अगर आपसे पूछूं Cl माइनस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो रेड वाला जो सिग्निफाई कर रहा है वो Cl माइनस है। तो ये रहा Cl माइनस, ये रहा Cl माइनस, Cl माइनस FCC लैटिस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। मैं पहला ही एक्सप्लेन करूंगा ढंग से, बाकी सारे मैं यूं ही लिखवा दूंगा, हर एक चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पैटर्न से। और कहाँ प्रेजेंट होगा Cl माइनस, तो Cl माइनस तो सर FCC में है, क्या हद कर रहे हो, यहाँ पे भी तो होगा फेस के सेंटर पे, बिल्कुल। ठीक बात है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, तो बताओ जरा ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे बनते हैं भैया। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड एक तो बनता है कहाँ, बॉडी के सेंटर पे, और एक कहाँ बनता है, एज के सेंटर पे। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे। तो बस उसको अपन ड्रॉ कर देते हैं। एक तो ये रहा एज सेंटर प्रेजेंट होगा, मैंने एक ही ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे लिए मेरे ख्याल में उतना ही का। और ऐसे ही हर एज के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं, और एक बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ये बातें सबको समझ में आती हैं क्या, इसमें यहां तक कोई तकलीफ हो तो पूछ लो, इसमें मैंने नया कुछ नहीं बताया, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके। ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं।
नहीं आया। सारिका कोई डाउट आपको? सारिका कोई डाउट? शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? चल, अच्छा, चलिए। तो अब मैं अगर आपसे पूछ लूं, अरे यार ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होगी? ए के। और ये आर के टर्म में किसके बराबर है? तो आप क्या बोलोगे? सर इट इज 2r ऑफ Na+, क्योंकि ये बीच वाला कौन है? कैटायन। ये तो पूरा का पूरा होगा। और ये क्या है? 2r ऑफ Cl-। ये किसके बराबर होगा? ए के। इसमें कोई डाउट? तो रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl- किसके बराबर हो जाएगी? a/2 के। तो ये किसकी इक्वेशन है? इट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। लिख लो इसको जितना जल्दी हो सके। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। और कोई डाउट हो तो पूछ लें। बात सुनना। तो हमने क्लोजेस्ट डिस्टेंस लिख ली भैया, a/2 होती है। अब हम बात करेंगे किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है भैया Na+/Cl- का कितना? 6:6। कैसे लिख दिया मुंह उठा के? बता देते हैं। मेरी बात सुनो। अब इसमें तो मेरे ख्याल में आप लोग प्रिसाइज हो चुके हैं। ये आपने स्ट्रक्चर बनाया था, जरा बताओगे क्या कि इस वाले एटम से, याद है ना Cl- और अभी थोड़ी देर पहले बनाया ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, कोई सा भी एक कॉर्नर पकड़ लो, उस एक कॉर्नर से मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे एटम प्रेजेंट है? मिनिमम डिस्टेंस पे। सपोज मैंने ये वाला कॉर्नर पकड़ लिया, इस एक कॉर्नर से मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे एटम प्रेजेंट है? जवाब थोड़ा सा जल्दी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे ना स्ट्रक्चर भैया। गलत। मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे एटम प्रेजेंट है? इट इज a/2, a/2, a/2। ये समझ में आता है? a/2। भाई साहब ये मिनिमम इस वाले से मिनिमम डिस्टेंस पे यही एटम प्रेजेंट होगा एंड दिस लेंथ इज a/2। ठीक है, वही सारी पुरानी बातें। 1/8 से ऐसे कितना एटम्स पास हो रहे होंगे? ऐसे कितना एटम इस डिस्टेंस से पास हो रहे होंगे एज वाले से? 3। तो 1/8 से 3। एक यहां से, एक यहां से, और एक यहां से। तो ऐसी 3 लाइन पास हो रही होगी a/2 डिस्टेंस। अगर 1/8 से 3 तो एक से 24। अब कोई सी भी एक लाइन पकड़ लो, उस लाइन को ढकने के लिए बताइए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है? 4। बात खत्म। तो 24/4। 2 सेकंड दीजिएगा मुझे, है ना। तो 24/4 नियरेस्ट एटम्स कितने आ गए? 6। यही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो इतना लिख लो। मैं कुछ थोड़ी आई थिंक स्पेस में गड़बड़ है, मुझे स्पेस फ्री करनी पड़ेगी। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का पता लगाना है वो कहाँ से आया, तो वो हम जानते हैं नियरेस्ट नेबर से आप इजीली कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना है 6:6। अब बात आ जाती है डेंसिटी की। तो मुझे बताओ Cl के नंबर ऑफ एटम्स कितने आए थे अपन ने? तो Cl- के जो नंबर ऑफ एटम्स थे भैया वो थे 4। Na+ के नंबर ऑफ एटम्स कितने आए थे? 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या बन गया? Na4Cl4। लेकिन अपन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखते हैं, माने
NaCl। अपन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखते हैं। आप क्या करना, आपको जैसे ही पता चल गया नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उससे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे। दिस विल बी माय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बार जब आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया तो देखो उस नंबर में से कॉमन क्या आ रहा है। जैसे इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, 4। सीधे सीधे जो नंबर कॉमन आ रहा है उसी की हेल्प से आप डेंसिटी का फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकते हो। सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ NaCl? तो वो आता था Z इंटू ए अपॉन Na इंटू ए क्यूब। उसमें Z की जगह आप क्या वैल्यू पुट करोगे, जो यहां से कॉमन निकल रहा है। जो नंबर यहां से कॉमन निकल रहा है वो वैल्यू पुट होगी Z की जगह, माने कितनी, 4 इंटू ए अपॉन Na इंटू ए क्यूब। दिस विल बी माई डेंसिटी ऑफ NaCl। ठीक बात है। क्या हमें हर एक चीज समझ में आ गई, कौन सी चीज कहां से आई है? रेडियस रेशो से मैंने पता लगा लिया वॉइड कौन सा है, वॉइड पता लग गया, लैटिस पता लग गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगा लिया, नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करके, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पता लगा ली देख के, a/2 आप लोगों ने बताई थी। क्लियर बात है यहां तक? कोई इशू? आपको उन 7-8 स्ट्रक्चर की, ऐसे ही 7-8 स्ट्रक्चर होती हैं, आपको उन 7-8 स्ट्रक्चर की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। एक का मैंने लॉजिक बता दिया है, चीजें निकलती कैसे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि याद रख लेना, फालतू बार बार इतना कैलकुलेट करने में टाइम नहीं जाता। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट को आपको याद रखना है। किस हिसाब का चार्ट है, जो मेरे काम की बात है मैं बस उसमें वो लिखूंगा। जैसे ये एक कॉलम मैंने बनाया NaCl और रॉक सॉल्ट का, तो इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो ध्यान रखना है, कितना था यहाँ पे, ग्रेटर देन 0.414। और क्या ध्यान रखना है भैया, काम की बातें लिखेंगे बस इसमें, फालतू नहीं, जिससे सीधा मेरा आंसर आए। Cl माइनस क्या ऑक्यूपाई करता था, FCC लैटिस या FCC स्ट्रक्चर। सोडियम क्या ऑक्यूपाई करते थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो नंबर ऑफ Cl माइनस कितने आ गए, 4। नंबर ऑफ Na प्लस कितने आ गए, 4। क्लोजेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, a/2। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, Na प्लस इस टू Cl माइनस का 6:6। डेंसिटी ऑफ NaCl क्या हो गई, 4 इंटू ए अपॉन Na इंटू ए। अब ये सीधे सीधे, अब ये इतना याद रख लोगे, मतलब अपन ने NaCl का चिट्टा गिट्टा सारा खोल के रख दिया। आया कहां से वो मैं सब बता चुका हूं। तो आपकी मर्जी है, चाहे लॉजिक से ध्यान रखें चाहे डायरेक्ट, ये आप पे है। ऐसा ही चार्ट मैं बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए बनाऊंगा, ऐसे अप्रोक्सीमेटली 8 हैं, तो आपको उन सबकी लिए इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। जैसे एक होता है ZnS, सॉरी, और इसे बोलते हैं जिंक ब्लेंड। चलो लिख लिया तो यही लिख लेते हैं। जिंक ब्लेंड के अंदर जो कैटायन इस टू एनायन का रेडियस रेशो होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.225। क्या आप लोग बता पाओगे क्या कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 225 है तो वॉइड कौन सा होगा, वॉइड कौन सा होगा, फटाफट बताइए। टेट्राहेड्रल वॉइड, खत्म, 2 मिनट में खेल हो जाता है। तो यहाँ पे Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता था, यहाँ पे Zn+2 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। Cl माइनस FCC स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करता था, यहाँ पे S-2 FCC स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करेगा। अब क्या तुम लोग बता सकते हो क्या नंबर ऑफ S-2 एंड नंबर ऑफ Zn+2 कितने होंगे? तो नंबर ऑफ Zn+2 और नंबर ऑफ S-2, तो S-2 तो 4 ही होंगे क्योंकि वो तो FCC ऑक्यूपाई कर रहा है। Zn+2 कितने होंगे? तो अरे FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं जानते क्या, कितने होते, 8।
बिल्कुल लॉजिक से चल रहे हैं, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं। क्लोजेस्ट डिस्टेंस √3a/4 होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, चाहो तो स्ट्रक्चर बना के भी आप आराम से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। और क्या बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर Zn+2 और S-2 का कितना होता है, 4:4, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ZnS कितनी होगी, तो बताइए Z की वैल्यू क्या पुट करें। तो Z की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो हम ये देख के निकालते हैं कि इनमें से क्या नंबर कॉमन ला सकते हो। क्या नंबर कॉमन आ रहा है, 4। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो गया, 4 × a/na × a, ठीक है। मैं ऐसे 8 बनाऊंगा, मेरे पास जगह कम है, तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया सबका, आगे बढ़े। चलिए अगली हम बात करेंगे CSCl की। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब चीजें, आप भी जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। 0.732 Cl- क्यूबिक सिस्टम ऑक्यूपाई करता है। देखो ज्यादातर होता क्या है, मैं भी आगे फ्लोराइड लिखवाऊंगा वहां बताऊंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एनायन की साइज हर केस में बड़ी है। यहाँ पे एनायन की साइज हर केस में बड़ी है। फ्लोराइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कैटायन बड़ा होता है और एनायन छोटा होता है, ठीक है। तो उसमें वॉइड में कैटायन प्रेजेंट होगा और मेन लैटिस पॉइंट पे, सॉरी, उसमें वॉइड में एनायन प्रेजेंट होगा और मेन लैटिस पॉइंट पे कैटायन प्रेजेंट होंगे। बाकी कोई भी स्ट्रक्चर जो भी अपन बनाएंगे उन सब में लैटिस पॉइंट पे एनायन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एनायन यूजुअली हम मानते हैं कि बड़े होते हैं साइज में। सिर्फ क्यूबिक में नहीं, फ्लोराइट में, मैं लिखवा दूंगा वो। सबके अंदर क्या होता है, बड़ी वाली जगह एनायन प्रेजेंट होते हैं और वॉइड में कैटायन प्रेजेंट होते हैं। फ्लोराइट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें वॉइड में एनायन प्रेजेंट होगा जबकि बड़ी वाली जगह कैटायन, ठीक है। नंबर ऑफ Cl-1, नंबर ऑफ CS+1, R++R- का जो रेडियस रेशो होता है इट इज √3a/2। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 8:8। डेंसिटी का फॉर्मूला आप खुद ही सोच सकते हैं, 1 × a/na × a3। ये हो गया CSCl। अगली बात कर रहे हैं भैया फ्लोराइड की, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस पे मैं लगा देता हूँ स्टार। क्यों, क्योंकि इसमें कैटायन बड़ा होता है और एनायन छोटा होता है। तो R- का रेशियो निकलता है और वो होता है कितना, 0.225। F- यहाँ पे वर्ड ऑक्यूपाई करेगा और वो वर्ड कौन सा होगा, टेट्रा। जबकि Ca+2 यहाँ पे FCC लैटिस ऑक्यूपाई करता है। बाकी चीजें आप आसानी से पता लगा सकते हो। नंबर ऑफ Ca+2 कितने, 4। नंबर ऑफ F- कितना, 8। R++R- √3a/4। कोऑर्डिनेशन नंबर Ca+2 और F- का 8:4। डेंसिटी ऑफ CaF2
इंटू ए अपॉन Na इंटू ए क्यूब, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंटी फ्लोराइड। ऑब्वियस सी बात है, फ्लोराइड का उल्टा। अब फ्लोराइड का उल्टा, अरे फ्लोराइड खुद उल्टा था, ठीक है, तो ये तो उल्टा मतलब सीधा हुआ। क्लियर? तो इसके अंदर जो रेडियस रेशो होता है दैट इज r प्लस अपॉन r माइनस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.225 होता है। O माइनस 2 FCC स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करता है, और Na प्लस, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी Na2, है ना, सॉरी लिखना भूल गया मैं। Na प्लस ऑक्यूपाई करता है टेट्राहाइड्रल वॉइड, तो O माइनस 2 कितने होंगे, नंबर ऑफ O माइनस 2, इट इज 4, नंबर ऑफ Na प्लस, FCC है ना, टेट्राहाइड्रल वॉइड है, टेट्राहाइड्रल वॉइड है तो वो 4। अब R प्लस और R माइनस का जो रेडियस रेशो होगा वो क्या होता है, इट इज √3a/4, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, Na और O का, इट इज 4:8। डेंसिटी का फॉर्मूला आप खुद लिख सकते हो, 4 इंटू ए अपॉन Na इंटू ए क्यूब, लिख लेना अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो। अब ये सब मेंस के लिए, ठीक है। एडवांस के लिए मैं 4 और लिखवाता हूँ, लेकिन उसके अंदर आपको ये सब डेटा याद नहीं रखना, जो मैं लिखवा रहा हूँ बस उतना ध्यान रखना है, उसमें इतनी डिटेल नहीं है, बस उतना ध्यान रख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। मेंस के लिए ये बहुत है, हो सकता है एडवांस में भी इसमें से ही पूछ ले, बट अपन रिस्क ना लेते हुए मैं 4 और करवा देता हूँ, नथिंग मच। इतना लिख लो, फिर बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। तो 4 और याद रखना है आपको, वो 4 कौन कौन से हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। नाम याद रखना है भैया, फॉर्मूला याद रखना है, और जितना मैं लिखवा रहा हूँ बस उतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। पहला आ जाता है कोरेंडम स्ट्रक्चर। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3। अब आपको आयंस ध्यान रखना है कौन क्या क्या ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे जो O-2 है, इट फॉर्म्स HCP, Al+3 occupies 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नंबर ऑफ O-2 आयंस कितने होंगे, 6। नंबर ऑफ Al+3 कितने होंगे, 4। खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ Al2O3 कितनी प्रेजेंट होंगी, 2। एंड डेंसिटी का फॉर्मूला बोले तो 2 बाय डेंसिटी बराबर 2 इंटू जेड, क्या लिखा हूँ, जेड इंटू ए अपॉन Na इंटू ए क्यूब। ये कोरेंडम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। एक आ जाता है रूटाइल, फॉर्मूला इज TiO2, O-2 HCP ही लेता है, Ti+2 हाफ ऑफ द OV, +2 नहीं आएगा, सॉरी +4 है, माफ करिएगा। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6। नंबर ऑफ Ti+2 +4, सॉरी, हाफ इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड ना, माने 6, तो इट इज 3। नंबर ऑफ TiO2 यूनिट 3 होती है,
कोऑर्डिनेशन नंबर Ti+4 और O-2 का 6:3 होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला आप अपने आप लिख सकते हो, मैं बार बार नहीं लिख रहा, इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। अच्छा यही पकड़ाई में आ गया भैया, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये ए क्यूब तो वॉल्यूम ऑफ दी क्यूब होती है, यहाँ क्यूब नहीं चल रहा, यहाँ एचसीपी के टर्म में बात हो रही है, तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब पुट नहीं करोगे। 2 × A/Na × A नहीं आएगा, इट इज वॉल्यूम ऑफ सेल आएगा, एंड दिस सेल इज व्हाट, एचसीपी। एचसीपी का वॉल्यूम आएगा, क्यूब का वॉल्यूम मत पुट कर देना, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक हो गई, सॉरी। इतना ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि अपन एचसीपी के टर्म में। तो लास्ट 2 और बच रही हैं और फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। पहला, सॉरी 7th नंबर का आता है परवोस्काइट। फॉर्मूला होता है CaTiO3। Ca+2 ऑक्यूपाई करता है FCC, O-2 ऑक्यूपाई करता है FCC, और Ti+4 प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर। फिर आ जाता है स्पाइनल, ये होती है लास्ट स्ट्रक्चर। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी MgAl2O4। O-2 प्रेजेंट है FCC पे, Mg+2 occupies 1/8 of the tetrahedral void, and Al+3 occupies half of octahedral void। नोट डाउन कर लो, खत्म, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, और उसी के बेसिस पे पहला सवाल आ जाता है। उसकी मर्जी वो क्या पूछना चाह रहा है ना, अपन सारे एप्लीकेशंस के सवाल जितने पॉसिबल होंगे डिस्कस करेंगे। NaNaCl टाइप स्ट्रक्चर, अब आपको ये टाइप नहीं पता तो खत्म हो गया सवाल। फाइंड दी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नियरेस्ट नेबर ऑफ Cl-। करके बताओ। आपको पता है एटम्स कहाँ का प्रेजेंट है, आपको पता है कौन सा एटम कितनी नियरेस्ट डिस्टेंस पे, तो बात करते हैं। चलो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको, है ना, आप करोगे फिर समझोगे, फिर टाइम लग जाएगा उसको, तो इससे अच्छा अपन ही करते। तो भैया बताइए, ये NaCl का स्ट्रक्चर है, एटम्स कहाँ का प्रेजेंट है ये उम्मीद करता हूँ आपको पता है, अपन बात कर ही चुके। तो एटम प्रेजेंट है रेड कलर से, मैं वही सेम, अरे भैया, अरे भैया, रेड कलर से मैं Cl- लिख रहा हूँ, ये रहा Cl-। Cl- ऑक्यूपाइज FCC ना, और Na+ क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टाइडल वर्ड। ऑक्टाइडल वर्ड कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, ये रहा। अकॉर्डिंगली हर जगह प्रेजेंट होंगे, और एक बॉडी सेंटर के बीच। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे होगा, आंसर चाहिए फटाफट, है ना। उम्मीद करता हूं सबने A/2 बोला होगा, देखने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस S/2, A/2 पे प्रेजेंट है ना। चलिए, तो 1/8 से 3, 1 से 24, और उस एक लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है, 4। सो द फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इज 6, ठीक है। अगली बात करते हैं सेकंड।
सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा, फटाफट बताइए। एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए, जल्दी 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 इमेजिन करो। a/√2, बहुत बढ़िया सुमित यादव। a/√2 माने इसकी बात हो रही है, इसकी। ऐसे कितने प्रेजेंट होंगे, सेम वही 3, 1/8 से 3, 1 से 24, और किसी भी एक लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है, 2। सो द सेकंड नियरेस्ट नेबर विल बी 12। थर्ड नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे होगा, गलत। ये हो गया माहौल गलत, ये हो गया माहौल गलत। यही तो बात थी भाई साहब, यही तो बात है, यही तो बात है। सबने एक साथ गलत जवाब दिया है। अरे ये डिस्टेंस कितनी, √3a/2। ये आया जवाब सही। ये डिस्टेंस कितनी भाई साहब, ए बड़ा के √3a/2 बड़ा? ऑब्वियस सी बात है, ए बड़ा है, ये डिस्टेंस कम है। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर विल बी प्रेजेंट एट √3a/2। कितने नियरेस्ट नेबर होंगे, ओरली बता पाओगे? कितने नियरेस्ट नेबर होंगे, मेरे लिखने से पहले बता पाओगे? एक। 8 होंगे बेटा, थर्ड नियरेस्ट नेबर, है ना। 1/8 से 1, और एस से 1 से 8, इसको ढकने के लिए एक ही क्यूब की रिक्वायरमेंट है, देयरफॉर थर्ड नियरेस्ट नेबर विल बी 8। नोट डाउन कर लो फटाफट, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। चल, अब हो सकता है वो उल्टा सवाल पूछ ले। फाइंड द नंबर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नियरेस्ट नेबर फॉर ईच Na+। अब Na+ के रेस्पेक्ट में बात करनी है, तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, चाहो तो ध्यान रख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस भी लिख देते हैं। फर्स्ट जो होगा वो, सॉरी, a/2 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा, ऐसे होंगे 6, डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो चाहो तो। सेकंड जो होगा वो a/√2 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा, इट इज 12। एंड थर्ड जो होगा वो √3a/2 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा, इट इज 8। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक, फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। नोट डाउन कर लीजिए, इसके बेसिस